इसलिए सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप बताओ कि इस जगत में सगा कौन है, अपना कौन है, किसे मानते हो? तो उन्होंने कहा 3 सगा है, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। साहब ने जगत के संबंधों को तो सगा माना ही नहीं। हम सगा किसे मानते हैं? शरीर के संबंधों को, शरीर के संबंधों को सगा मानते हैं। ये मेरा चाचा, ये मेरा नाना, ये मेरा दादा, ये मेरे पिता, ये मेरी मां, ये मेरे भाई। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध बायोलॉजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। सारे संबंध जैविक है, शरीरगत है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध आत्मगत है, शरीरगत नहीं है। और याद एक बात का और रखना, गुरु जो है जगत में, गुरु और कहीं आपको किसी भी खाने में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ मनुष्य जीवन में। कैसे? आपको उदाहरण बताऊं। मैंने देखा पारसनाथ जी के यहां बहुत गाय आए हैं। बैठे माता जी बैठे नहीं, बहुत सा गाय रखी। मेरे मन में हो रहा था पूछूं, और कहीं पूछने गया होता तो यही कहते, साहेब ये जो बड़ी वाली दिख रही ना, ये उसकी मां है ना, और ये उसकी बहन है साहब, और वो छोटी वाली की मौसी लगेगी। और बछड़ा हो तो कहेंगे इसका भाई है। पशुओं में भी भाई, बहन, मौसी सब रिश्ते हैं भाई, पशु में भी। लेकिन मैं अगर यह पूछ दूं, भाई पारसनाथ जी इसमें गुरु कौन है, तो क्या बताता है? क्योंकि गुरु होता ही नहीं। पशु में भी चाचा है, बाबा है, नाना है, भाई है, मौसी है, सब है, लेकिन गुरु नहीं होते। गुरु तो सिर्फ मनुष्य में होते, क्योंकि शरीर से जिसका संबंध निर्धारित होता है उसे ही हम अपना मानते हैं। साहब ने कहा ये अपने है ही नहीं। उन्होंने कहा संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। सगा कहोगे, सच्चा सगा तो संत सगा, फिर गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। तो संत सगा क्यों कहा गया? क्योंकि संतों के बीच जाने पर पता चला कि संत और सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है। संतों के बीच बैठते, और संतों के बीच बैठते रहने से ही गुरु की महिमा का ज्ञान हुआ। और जब गुरु के पास हमने बैठा तो गुरु के पास बैठने से ही हमें ज्ञात हुआ निज नाम का, स्वयं का। निज पद है, निज नाम है, उसका हमें बोध हुआ। तो संत यानी सत्संग, सत्संग से गुरु का बोध, गुरु की महिमा जानी हमने। और गुरु के पास जब बैठे तब हमें पता चला कि निज नाम की क्या महिमा है। और उसी निज नाम को हमारे कबीर पंथ में विशेष रूप से धर्मदासी परंपरा में उसी निज नाम को सार नाम कहते हैं, उसी निज नाम को एक नाम कहते हैं, उसी निज नाम को निरक्षर नाम कहते हैं, उसी निज नाम को आदि नाम कहते हैं, उसी निज नाम को अमी नाम कहते हैं, उसी निज नाम को ही सत्य नाम कहते हैं। उसी निज नाम को, और वही जो निज नाम है, सत्य नाम है, सच्चा सगा है, क्योंकि वो साथ जाता है, साथ जाता है।
एक नवयुवक गया संत के पास, कहा मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, संत बनना चाहता हूं, सन्यासी साधु बन जाना चाहता हूं। संत ने कहा भाई सब कुछ छोड़ देने का क्या मतलब? कहे हां पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, मकान दुकान सब है। कहे अच्छा, लेकिन तुम सब छोड़ दोगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब व्यवस्था है, खाने पीने कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। बस एक ही बात की चिंता है, शायद पत्नी मेरे बिना ना रह सके, पत्नी नहीं ले सकेगी। कहे तो इसकी भी परीक्षा ले ले। माफ करना, कथा है, सभी ऐसी नहीं होती। पति के लिए भी कह सकता हूं, इसको सिर्फ पत्नी के लिए ना लिया जाए, पति के लिए भी लिया जाए, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथों में नारी के प्रति बहुत सारे जो ग्रंथों में बड़ी संकीर्ण भाषा से लिखा गया, नारी नरक की खान। गलत, बिल्कुल गलत। नारी क्यों नरक की खान है भाई? अकेली नारी क्यों दोषी है? क्यों नारी दोषी है? हम हमेशा नारी को दोष देते हैं, मुंह में हम पड़ते हैं, नारी को क्यों दोष देते हैं? तुम्हारा भी तो उतना ही दोष है, तुम्हारी साधना क्यों डिगी? नहीं, हमारे सद्गुरुओं ने तो कहा को पुरुषा को नारी। उस मोक्ष और कल्याण के अधिकारी सभी है, शरीर की भिन्नता से कोई बात नहीं। इसलिए माताओं बहनों, कबीर पंथ में नारी को भी उतना ही बड़ा स्थान मिला है जितना पुरुष को। कहीं भेद नहीं, सर ने भेद नहीं किया। और कहीं नारी की बात आई, कुछ लोग हैं बाल में खाल निकालते हैं, कुछ साहित्यकार आदि हैं, उनको बहुत गहराई का कुछ पता नहीं, लेकिन वो नारी माया के अर्थ में। और माया का मतलब चाहे वो नारी की माया हो चाहे पुरुष की माया हो। माया का मतलब इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति। और क्या माया का मतलब क्या है? जो दिखने में आए लेकिन है नहीं, रहे नहीं, अस्तित्व ना हो जिसका, इल्यूजन है। संस्कृत शब्द में मां और या 2 शब्द आता है। व्याख्या करने वाले अनेक ढंग से कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना, अच्छा लगा, आपसे भी कह दूं। संस्कृत में मां है मत अर्थ में, और या है जो अर्थ में। मां जैसे चिंता मां कुरु, ऐसे सुनते होगे आप, थोड़ा बहुत संस्कृत का संस्कार होगा तो। चिंता मां कुरु, मां मने मत करो। मां मतलब मत या नहीं। या बनता है, यत शब्द है, यत। और संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 लिंग है। तो यत शब्द का जब स्त्रीलिंग में रूप चलता है तो या, ये, या, याम, ये, या, इस तरह रूप चलता है। पुल्लिंग में जब रूप चलता है तो यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, ये रूप चलता है। और नपुंसकलिंग में यत ये यानी, यत ये यानी है। या माने जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। जो नहीं है, जो अस्तित्वगत नहीं है, लेकिन जो भ्रम पैदा करे, जैसे विषय प्रपंच आदि है जिसमें सुख का भ्रम पैदा होता है, हमें सुख है नहीं। कल भी मैंने यही कहा था, अगर शरीर में खुजली है, अगर सुख है तो फिर वहां से जलन क्यों पैदा होती है? सुख है तो होना चाहिए, सुख की बढ़ोतरी होनी चाहिए।
एक ही भोजन को लगातार करते जाओ, पहले सुख मिलता है, बाद में उसमें उबासीपन आ जाते हैं। सुख नहीं है इसलिए। सुख होता तो सुख और बढ़ता, आनंद और बढ़ता। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ मीठी गोली की तरह है, शक्कर की बस एक परत लपटी हुई है। अंत में वही कड़वाहट इसका मूल स्वाद है। हर विषयों में आप देखें सिर्फ जलन है, दुख है, पीड़ा है, संताप है। यही भ्रम है मनुष्य को। और इसलिए सद्गुरु की महिमा क्या है? इसी भ्रम का जो निवारण कर दे वही सद्गुरु।